राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विष्णुमूर्ते, क्षेत्रज्ञात्मा पुरुषः पुराण साक्षात् स्वयं ज्योति रजा परेश नारायणो भगवान् वासुदेव स्वमाया आत्यन्ते धीयमानः, कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टतो
विजय ते गोपाल चूड़ामणि फुल्लेन्द्रीवरकान्तमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीना नयनोत्पलार्चितनुं गोपसंहावृतं गोविन्दं कलवेवादनवरं देव्याङ्गभूषं भजे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं गोपाल माधव दास अपने यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुबह के 4 बज रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति हम इन्हीं श्लोकों से करते हुए भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें भगवान की प्राप्ति होती है, निश्चित रूप से हमें भगवान की अनुभूति होती है, निश्चित रूप से हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान होता है। जैसा कि इस श्लोक में, ये अंतिम श्लोक है, यह श्रीमद् भागवत का श्लोक है, इसमें कहा गया कि सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित और आनंद के जो रूप है, जो स्वरूप है, इनका स्वभाव जो है सच्चित और आनंद का है। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व के पालन और विश्व के संहार के जो कारण है, एकमात्र कारण है, जिनकी वजह से विश्व की उत्पत्ति होती है, जिनकी वजह से विश्व का पालन होता है और जिसकी वजह से विश्व का संहार होता है। ये जो तीनों ही शक्तियाँ जिस एक शख्सियत में, एक महान शक्ति में विद्यमान है और तापत्रय विनाशाय, और जीवन के जो त्रिताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, ये जो हमारे 3 ताप हैं, ताप मतलब दुख, ताप मतलब कष्ट, ताप मतलब परेशानी, ताप मतलब प्रतिकूलताएं, ताप मतलब जीवन की विषमताएं। ये जो 3 विषमताएं हैं, 3 कष्ट हैं, 3 प्रतिकूलताएं हैं, इन तीनों को समाप्त कर देने की, इन तीनों को समूल नाश कर देने की जिनके अंदर ताकत है, जिनके अंदर क्षमता है, हम उस महान शक्ति, हम उस महान विभूति भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं उनको। इन श्लोकों के साथ में हम प्रातःकाल उठ करके 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, जो 3 बजे से लेकर के सूर्योदय 5 बजे तक होता है, इन 2 घंटों के बीच में अगर भगवान की रोज आराधना करते हैं इन श्लोकों से, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं या भगवान के किसी एक नाम का जाप करते हैं, तो यकीन मानिए कि वह दिन दूर नहीं जब आपको अपने जीवन में भगवान की प्राप्ति तो होगी होगी। आपको कण कण में भगवान के वास की अनुभूति होगी,
आपको प्रतिक्षण आपको ऐसा आभास होगा जैसे कोई शक्ति आपके साथ आपके पीछे पीछे चल रही है, आपका मार्गदर्शन कर रही है, आपका संरक्षण कर रही है, आपका संवर्धन कर रही है। लेकिन यह कब अनुभूति होगी? जब पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आप अपने उस आराध्य पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत अत्यंत कठिन है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सारे ग्रंथों में गाया गया है, कहा गया है कि देवताओं तक को यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है। और हमारे आपको भगवान ने अति कृपा करके, महान कृपा करके यह मानव शरीर दिया है। तो इस मानव शरीर का हम सदुपयोग अपने आत्म कल्याण के लिए करें। इससे बड़ा कोई हमारे लिए सौभाग्य हो नहीं सकता। और यदि इतना कुछ शास्त्रों में कहने के बाद भी, इतना कुछ ऋषियों, महंतों, संतों, महात्माओं के बताने के बाद भी अगर हम इस बात को समझ नहीं पाते और इस मनुष्य शरीर का दुरुपयोग हम करते हुए केवल इसकी सांसारिक भोग में, सांसारिक विषयों में अपने इस मानव शरीर की सदुपयोग को दुरुपयोग में बदल देते हैं, तो यकीन मानिए हमसे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली भी नहीं है, हमसे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली भी नहीं है। इसलिए हमें आपको अपने जीवन के एक एक क्षण का, शरीर के एक एक अंग का हमको भगवान की आराधना में, भगवान की सेवा में, भगवान की स्तुति में, भगवान के ध्यान में बिताना चाहिए। अपने हर कार्य को भगवान का कार्य मानते हुए, संसार के प्रत्येक कार्य को भगवान का काम मानते हुए, प्रत्येक कार्य को हम अपनी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करते हुए अपने कर्म को ही हम पूजा बना सकते हैं और भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि स्वे स्वे कर्माण्यभिरतः नरः संसिद्धिं लभते नरः। स्वे स्वे कर्माण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। अर्थात अपने अपने कार्य में जो भी वर्ण व्यवस्था के अनुसार भगवान ने हमको काम सौंपा है, वह संसार की दृष्टि में छोटा हो या संसार की दृष्टि में बड़ा हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि अपने नियोक्ता के द्वारा दिए गए आप किसी भी कार्य को बड़ी निष्ठा के साथ, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ अपने स्वामी के लिए, अपने नियोक्ता के लिए करते हैं, तो नियोक्ता की दृष्टि में आपका छोटा से छोटा, लघु से लघु कार्य भी महान से महान कार्य माना जाता है और आपको उसी प्रकार की सफलता उसे प्राप्त होती है जिस प्रकार से कोई महान काम करता है आपकी दृष्टि में। इसलिए भगवान की इस सुंदर बागीचे को, इस सुंदर विश्व वाटिका को सुंदर और समन्वित बनाने में हम अपना योगदान दें और मन में, वाणी में, विचार में भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए, भगवान का नाम का ध्यान करते हुए हम अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहें। इससे बड़ी कोई पूजा हो नहीं सकती और भगवान की प्राप्ति का इसे सुगम मार्ग संसार में और वो भी कलयुग में हो नहीं सकता। इसलिए देवियों एवं सज्जनों, हमारी आपसे तो यही विनम्र प्रार्थना है कि आइए हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना में, भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने शेष जीवन को नियोजित कर दें। लेकिन संसार को त्याग करते हुए, परिवार को त्याग करते हुए, समाज को त्याग करते हुए नहीं, समाज, परिवार, अपने राष्ट्र की सेवा करते हुए, अपने इसी कार्य से जो कार्य हम कर रहे हैं, बस एक काम करें, हम भगवान, सारे कार्य को भगवान को समर्पित करते हुए, यह भगवान का काम है ऐसा मानते हुए हम प्रत्येक कार्य को करें, तो हमारा कार्य ही पूजा हो जाएगा
और हमारी सिद्धि, हमारी सफलता का कारण बनेगा। आज की बात में बस इतना ही। यदि आपको लगता है कि हमारी बात अच्छी है, या हमारी बात में कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ ग्रहण करने के योग्य है, तो आपको इसे आजमाना चाहिए अपने जीवन में, और शुद्ध दुर्लभ सब ग्रंथन का हमारे इस मानव शरीर को पा करके भगवान के भजन में लगाते हुए, अपने प्रत्येक कार्य को भगवान का मानते हुए, अपने शरीर के प्रत्येक कतरे को, अपने खून के एक एक कतरे को, अपने शरीर के एक एक अंग को, अपने समय के एक एक क्षण को भगवान के काम में नियोजित कर देना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात को पहुंचा सकते हैं। हो सकता है किसी को हमारी बात अच्छी लगे और वह इसको धारण करके भगवान की भक्ति में अगर प्रवृत्त होता है, अगर नियोजित होता है, तो इसका पुण्य का भागीदार आप भी बनेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।